हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक 2 और -1 है और आधार रेखा का समीकरण x प्लस में y माइनस में 1 बराबर 0 है, तो शेष भुजाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। हम जानते हैं बच्चों, अगर हमारे पास बिंदु हो x1 y1 व ढाल दे रखी हो m, तो हमारे रेखा का समीकरण क्या होता है बच्चों? हमारे रेखा का समीकरण होता है y माइनस में y1 बराबर m गुणा में x माइनस में x1। ये हमारी क्या होती है? रेखा की ढाल। अब ये देखो बच्चों, हमें क्या बोला है प्रश्न में? हमें बोले हैं कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दे रखे हमें, और क्या दे रखा है? आधार रेखा का समीकरण दे रखा है। हमें शीर्ष भुजाओं के समीकरण ज्ञात करने, तो हम कैसे करेंगे? अभी देखो, ये एक समबाहु त्रिभुज है और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? इसके प्रत्येक कोण क्या होता है? 60 डिग्री का होता है और तीनों भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर होती है। मतलब ये और तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगे? बराबर। और इसके जो सारे कोण है क्या होते हैं? 60 डिग्री के। ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। हमें क्या बोला है? हमें शीर्ष के निर्देशांक दे रखे हैं, मतलब ये हमें दे रखा 2 और -1, और इसका नाम रख देते हैं b, इसका रख देते हैं a और इसका रख देते हैं c। हमें और क्या दे रखा है? आधार रेखा का समीकरण दे रखा है। आधार क्या होता है? ये होता है हमारा आधार रेखा। इसका हमें समीकरण दे रखा है x प्लस में y माइनस में 1 बराबर 0। हमें शेष भुजाओं के समीकरण ज्ञात करने हैं। हमें किस किस की करने हैं? मतलब ए बी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है और ए सी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे समीकरण ज्ञात? हम क्या करेंगे? इसका मान लेते हैं, इसकी परिमता हम मान लेते हैं इस रेखा की m1, और इस रेखा की परिमता हम मान लेते हैं m2, और इस रेखा की परिमता मान लेते हैं m। हमें ए बी रेखा की और ए सी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? हमें पता है कि समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो हमें परिमता पता होनी चाहिए और एक हमें बिंदु तो हमें दे रखे हैं। हमें केवल ए बी रेखा की परिमता निकालनी है, फिर ए सी रेखा की परिमता निकालनी है, फिर हम इस सूत्र में लगा देंगे। ए बी रेखा का समीकरण ज्ञात हो जाएगा और m2 निकालेंगे तो हमें ए सी रेखा का समीकरण ज्ञात हो जाएगा। हमें सबसे पहले क्या करेंगे? a और b है ना जो हमारी, इसकी परिमता निकाल देते हैं। हम कैसे निकालेंगे इसकी परिमता? हम इसमें क्या करेंगे? ए बी और ए सी रेखा की परिमता ले लेते हैं। कैसे लेंगे? हम जानते हैं कि जब दो रेखाओं के बीच कोण का सूत्र हमारा क्या होता है? इसका हमारा सूत्र होता है tan थीटा बराबर m1 माइनस में m2 बटे में 1 प्लस में m1 गुणा में m2। ये थीटा क्या होता है? हमारा थीटा होता है दोनों रेखाओं के बीच बनने वाला कोण। अब ये देखो, हम क्या ले रहे हैं? ए बी और बी सी रेखा ले रहे हैं, तो इसके बीच क्या कोण बना? हमारा 60 डिग्री। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम जो बी सी रेखा का समीकरण दे रखा है ना, इसकी हम क्या निकालेंगे? परिमता निकाल देते हैं। जब हम परिमता निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? सूत्र में लगा देंगे तो हमारे m1 का मान ज्ञात हो जाएगा, मतलब हमारी ए बी की परिमता ज्ञात हो जाएगी। फिर हम आराम से ए बी रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं, और फिर ऐसे ही हम क्या करेंगे? ए बी और फिर बी सी ले लेंगे और इस सूत्र में लगा देंगे तो हमें क्या ज्ञात हो जाएगा? हमें m2 ज्ञात हो जाएगा, मतलब ए बी ए सी रेखा की परिमता ज्ञात हो जाएगी। और फिर हम क्या करेंगे? इस सूत्र में लगा देंगे, m2 का मान ज्ञात हो जाएगा, मतलब ए सी का जो हमारा समीकरण है इसका मान, इसकी हमें परिमता ज्ञात हो जाएगी। फिर हम आराम से इस सूत्र में लगाएंगे तो हमें क्या ज्ञात हो जाएगा? ए सी रेखा का समीकरण। सबसे पहले हम क्या करेंगे? बी सी रेखा की परिमता निकालेंगे। कैसे निकालेंगे हम बी सी रेखा की परिमता? अभी देखो, हमें क्या दे रखा समीकरण? हमें दे रखा है x प्लस में y माइनस में 1 बराबर 0। हम क्या करेंगे? इस समीकरण की तुलना जो रेखा का मानक समीकरण होता है ना उसके साथ कर देंगे। क्या होता है रेखा का मानक समीकरण? वो होता है y बराबर mx प्लस में c। हम क्या करेंगे? पहले इसको इस समीकरण जैसे बना लेते हैं। यहाँ पे क्या है? y का मान है, तो हम y का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा माइनस के x प्लस के 1। अब हम क्या करेंगे? इस समीकरण की तुलना इस समीकरण के साथ कर देंगे, तो यहाँ से हमें क्या ज्ञात हो जाएगा? रेखा का समीकरण ज्ञात हो जाएगा। यहाँ से हमारा m बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 1, और c बराबर कितना आ जाएगा? 1। अब हम क्या करेंगे? ए बी और बी सी रेखा है ना जो, इसका हम क्या करेंगे? m1 निकाल देंगे, मतलब ए बी रेखा की परिमता निकालेंगे। और हम जानते हैं कि जब दो रेखाओं के बीच का कोण थीटा होता है तो हमारा क्या सूत्र होता है? tan थीटा बराबर m1 माइनस में m2 बटे में 1 प्लस में m1 प्लस में m2 होता है। तो इन दोनों की क्या हो जाएगी? अब ये देखो, इसकी परिमता m और इसकी परिमता कितनी है? m1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा tan
60 डिग्री बराबर m1 माइनस में m बटे में 1 प्लस में m1 गुणा में m। अब ये देखो हमारा m का मान निकला हुआ है, कितना है, माइनस का 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा m1 माइनस में, यहाँ पे कितना आ जाएगा, अब m का मान माइनस 1 है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस के 1 बटे में नीचे कितना आ जाएगा 1 माइनस में m1। और हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, वर्गमूल 3। अब हम क्या कर देंगे, इसकी तिरक गुणा कर देंगे। जब हम इसकी तिरक गुणा करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा वर्गमूल 3 माइनस में वर्गमूल 3 m1 बराबर m1 प्लस में 1। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, अभी देखो माइनस m1 है ना, दूसरी तरफ ले जाएंगे वर्गमूल 3 m1 को तो प्लस का हो जाएगा, और ये जो हमारा 1 है इसको दूसरी तरफ ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, वर्गमूल 3 माइनस में 1 बराबर m1 और यहाँ पे प्लस के वर्गमूल 3 m1। हम क्या करेंगे, इन दोनों फलनों से m1 को उभयनिष्ठ ले लेंगे तो अंदर कितना आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 1 प्लस में वर्गमूल 3 और यहाँ पे वर्गमूल 3 माइनस में 1। यहाँ से हमारा m1 का मान कितना आ जाएगा, m1 का मान आ जाएगा वर्गमूल 3 माइनस में 1 बटे में वर्गमूल 3 प्लस में 1। अब ये देखो हमारा m1 का मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे, AC और BC का मान निकाल देंगे, मतलब इसकी हम परिमता निकाल देंगे AC की। तो कैसे निकालेंगे, अब ये देखो ये हम एंगल पता है ये कितने डिग्री का होता है, 120 का। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 120 डिग्री का हो जाएगा ये वाला। हम क्या करेंगे, अब की बार थीटा 60 डिग्री मान लेंगे। इन दोनों के बीच क्या बन रहा है हमारा 120 डिग्री। तो यहाँ से हमारा tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, tan 120 डिग्री बराबर m2 माइनस में m1 m फिर बटे में 1 प्लस में m2 गुणा में m। हमें m का मान पता है -1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा tan 120 डिग्री बराबर m2 प्लस में 1 बटे में 1 माइनस में m2। हम जानते हैं कि tan 120 डिग्री का मान कितना होता है हमारा माइनस के वर्गमूल 3। तो यहाँ से कितना आ गया माइनस के वर्गमूल 3 बराबर m2 प्लस में 1 बटे में 1 माइनस में m2। अब हम क्या करेंगे, इसकी तिरक गुणा कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस के वर्गमूल 3 प्लस में वर्गमूल 3 m2 बराबर m2 प्लस में 1। हम क्या करेंगे, m2 को दूसरी तरफ ले आएंगे और माइनस वर्गमूल 3 है इसको दूसरी तरफ भेज देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा वर्गमूल 3 माइनस में 1 गुणा में m2 बराबर, और यहाँ से कितना आ जाएगा वर्गमूल 3 प्लस में 1। अब हम क्या करेंगे, m2 का मान निकाल लेंगे। ये जो इसके गुणा में है ना वर्गमूल 3 माइनस 1 इसको दूसरी तरफ भेज देंगे तो भाग में हो जाएगा। m2 बराबर आ जाएगा वर्गमूल 3 प्लस में 1 बटे में वर्गमूल 3 माइनस में 1। हमारा m2 का मान निकल गया। अब हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, हमें समीकरण निकालना था ना। अब हम आराम से AB और AC का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। हमें परिमता ज्ञात होगी AB की भी और AC की भी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे और हमें बिंदु तो ज्ञात है, एक AB का समीकरण ज्ञात कर देंगे फिर हमें AC का समीकरण ज्ञात कर देंगे और ये हमें निकालना है। यहाँ से कितना आ जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे AB की निकाल देते हैं। तो अब ये देखो बिंदु क्या दे रखे हैं, 2 और -1, और इसकी परिमता हमारी कितनी निकली है, इसकी परिमता हमारी m बराबर निकली है, m1 बराबर है वर्गमूल 3 माइनस में 1 बटे में 1 प्लस में वर्गमूल 3। अब हम क्या करेंगे, उस उत्तर में लगाएंगे, क्या था हमारा y माइनस में y1, ये हमारा क्या होता है x1 और ये हमारा क्या होता है y1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा y माइनस में y1, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस के 1 बराबर फिर क्या था m, मतलब परिमता कितनी है इसकी वर्गमूल 3 माइनस में 1 बटे में 1 प्लस में वर्गमूल 3, और x माइनस में x1 मतलब x माइनस में 2। अब हम क्या कर देंगे, इसकी तिरक गुणा कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा y गुणा में 1 प्लस में वर्गमूल 3 फिर प्लस में 1 प्लस में वर्गमूल 3, और यहाँ पे वर्गमूल 3 माइनस में 1 गुणा में x माइनस में 2। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा y गुणा में वर्गमूल 3 प्लस में 1 माइनस के x गुणा में वर्गमूल 3 माइनस में 1 बराबर 1 माइनस में 3 गुणा में वर्गमूल 3। हमें क्या ज्ञात हो गया, AB रेखा का समीकरण ज्ञात हो गया। अब हम क्या करेंगे, AC रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। यहाँ पे हमारे बिंदु क्या है 2 और -1, और इसकी परिमता हमारी क्या निकली थी, परिमता हमारी m2 बराबर निकली थी वर्गमूल 3 प्लस में 1 बटे में वर्गमूल 3 माइनस में 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा y माइनस में y1, ये हमारा क्या होता है x1 और ये हमारा क्या होता है y1।
अब ये देखो y1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस के 1 बराबर वर्गमूल 3 प्लस में 1 बटे में वर्गमूल 3 माइनस में 1 गुणा में x माइनस में 2। अब हम क्या करेंगे, इसकी तीव्र गुणा कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा y गुणा में वर्गमूल 3 माइनस में 1 फिर प्लस में वर्गमूल 3 माइनस में 1 बराबर x गुणा में वर्गमूल 3 प्लस में 1 माइनस के 2 गुणा में वर्गमूल 3 माइनस में प्लस में 1। अब हम क्या करेंगे, x को दूसरी तरफ ले आएंगे और वर्गमूल 3 माइनस 1 है इसको दूसरी तरफ भेज देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा y गुणा में वर्गमूल 3 माइनस में 1 फिर माइनस के x गुणा में वर्गमूल 3 प्लस में 1 बराबर माइनस के 3 गुणा में वर्गमूल 3 माइनस में 1। ये हमारा क्या, ये हमें क्या ज्ञात हो गए, हमें पहले तो निकालना था ए बी रेखा का समीकरण, ये हमें ज्ञात हो गया। फिर इसके बाद हमें क्या निकालना था, एसी रेखा का समीकरण, और हमें ज्ञात हो गया। आशा करती हूँ कि बच्चे आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।